और जी कुछ दिनों तक सही मन लगता है सत्संग में, भगवान में, उनके जप में। कुछ दिनों के बाद फिर माया का प्रभाव इतना हावी हो जाता है कि विषय भोगों में मन लग बिल्कुल जाता है। आपकी बात हम मानते हैं, लेकिन जब साल भर हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो 6 महीना में छमाही परीक्षा होती है और साल में सालाना होती है, तो परीक्षा के समय हमारी और पढ़ाई बढ़ती है, छूटती नहीं है। छोड़ दे तो फिर फेल हो जाए। तो जब माया परीक्षा लेने के लिए हमारे सामने प्रश्न करे, महीना 2 महीना 4 महीना में, कि माया का भोग सामग्री सब उस समय और हमें सावधान रहना है। ये मेरी परीक्षा है, अगर मैं इससे पास हो गया तो अगले क्लास में चला जाऊंगा। भजन की भूमिकाएं होती है, तो उस भूमिका में पहुंच जाऊंगा। पर साधक सोचता है चलो भोग लेते हैं, भजन तो फिर भी कर लेंगे, तो वो फेल हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो इतना फेल हो जाता है कि जो भजन कर रहा था उसमें भी अश्रद्धा हो जाती है। इससे थोड़ा कड़क बनिए, जब आपकी परीक्षा का समय आवे थोड़ा कड़क बनिए और उससे निकलने की कोशिश कीजिए। उसमें फंसने की कोशिश मत करो। माया प्रश्न तो करेगी, तो वो प्रश्न किए बिना क्लास बदलता ही नहीं है। प्रश्न हुआ, भूमिका बदली और वो उच्च दशा में पहुंचने लगता है साधक। तो आप समझिए, जब माया का आक्रमण होकर हमारे सामने प्रश्न किया गया है, अब मैं भोग भोगूं या भजन करूं, उस समय सावधान रहकर हम भजन में चित्त लगावें, भोग में नहीं, तो हम माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे, हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे।